नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। वो टॉपिक है व्हाट इज एजीएम, यानी एजीएम क्या होता है। अगर आप शेयर मार्केट या कंपनियों या फिर बिजनेस की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने एक नाम या एक वर्ड जरूर सुना होगा, वो वर्ड है एजीएम। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि एजीएम क्या होता है। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। तो अब हम सबसे पहले एजीएम का फुल फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं। एजीएम का फुल फॉर्म होता है एनुअल जनरल मीटिंग, यानी वार्षिक आम सभा। तो अब हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एजीएम, यानी एजीएम क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में समझिए। देखिए, भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी पर 2000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है और बीएससी पर 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उन सारी कंपनी को हर साल अपने शेयर होल्डर के साथ एक ऑफिशियल मीटिंग करनी होती है, उसे ही एजीएम बोला जाता है और ये लीगली मैंडेटरी होता है। और इंडिया में कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हर लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी को फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद ये एजीएम मीटिंग कंडक्ट करनी होती है। देखिए, मैंने अभी बोला कि ये जो एजीएम है यानी एनुअल जनरल मीटिंग, वो फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद ये मीटिंग कंडक्ट की जाती है। तो आपके मन में हो सकता है ये सवाल आया होगा कि एजीएम कब होती है। देखिए, हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये सबको पता है क्योंकि कैलेंडर ईयर 1 जैन से 31 फेब होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है इंडिया में, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो कंपनी को 6 महीने के अंदर ये एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है, मतलब कि मैक्सिमम 30 सितंबर तक। तो सबसे पहले हमने समझा कि एजीएम क्या होता है, उसके बाद देखा कि एजीएम कब होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो कंपनी एजीएम मीटिंग करती है तो उसका पर्पज क्या होता है। देखिए, जब कोई कंपनी एजीएम कंडक्ट कर रही है तो एजीएम सिर्फ एक मीटिंग बिल्कुल नहीं होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ होता है अकाउंटेबिलिटी सेशन, शेयर होल्डर की राइट्स के बारे में बात किया जाता है, मैनेजमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन किया जाता है, मैनेजमेंट किस तरह से डिसीजन ले रहे हैं और उसका इंपैक्ट उस कंपनी पर किस तरह से हो रहा है, उसका इंपैक्ट अपने कंपनी के शेयर होल्डर पर कैसे हो रहा है। इस मीटिंग में कंपनी अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखती है, मतलब बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, फ्यूचर प्लान क्या है, डिविडेंड प्रपोजल, कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो प्रॉफिट का कितना हिस्सा अपने शेयर होल्डर को बांट रही है, फिर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कर रही है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट। ये सारी चीजें इस एजीएम में डिस्कस की जाती है कि कब क्या होगा और कौन से फ्यूचर प्लान है, सब के बारे में एजीएम में बातचीत होती है। तो चलिए सिस्टमेटिकली देखते हैं कि जब कोई कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है तो उस एजीएम में क्या क्या अप्रूव होता है। देखिए, सबसे पहले एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल होते हैं, मतलब कि कंपनी अपना इनकम स्टेटमेंट जिसमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है, उसके बाद बैलेंस शीट चेक की जाती है, फिर उसके बाद उस कंपनी का कैश फ्लो चेक किया जाता है। देखिए, ये सारी चीजें ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट किया जाता है और शेयर होल्डर वोट के जरिए अप्रूव करते हैं और ये ट्रांसपेरेंसी का कोर मैकेनिज्म है। कोई भी कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है तो उसमें डिविडेंड अप्रूवल का डिस्कस किया जाता है और डिविडेंड कितना देना है, कब देना है, ये एजीएम मीटिंग में डिस्कस होता है। लेकिन फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर देते हैं एजीएम में। यानी टेक्निकली जो कंपनी डिविडेंड देने वाली है, यानी कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो कंपनी अपने कंपनी में री इन्वेस्ट करती है और प्रॉफिट का जो बचा हिस्सा है ना, वो शेयर होल्डर के आपस में बांट लेते हैं। जब कोई भी कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है तो उस एजीएम में डिविडेंड अप्रूवल डिस्कस होता है। बोर्ड प्रपोज करता है एजीएम के आगे डिविडेंड,
लेकिन फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर ही देते हैं। यानी टेक्निकली ये जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है ना, वो शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड देना है और कब देना है। देखिए, अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ डिविडेंड क्या होता है। कंपनी को मान लीजिए 1000 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, तो 500 करोड़ कंपनी अपने पास रिजर्व रखेंगे या फिर कंपनी में री इन्वेस्ट करेंगे, और जो 500 करोड़ है वो शेयर होल्डर में बांट देंगे, और ये जो डिविडेंड आता है ना, उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। देखिए, इस एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट किया जाता है। देखिए, कुछ डायरेक्टर रिटायरमेंट बाय रोटेशन के अंडर होते हैं, आपको समझना चाहिए, और एजीएम में उनको रीअपॉइंट किया जाता है। शेयर होल्डर, जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उनके पास राइट होता है वोटिंग करना, और वोटिंग के जरिए वो किसी भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। देखिए, जब किसी भी कंपनी का एजीएम कंडक्ट किया जाता है, उसमें ऑडिटर अपॉइंटमेंट किया जाता है। स्टैच्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट भी एजीएम में आता है। दिखाई दे रहा है आपको ऑडिटर एंड ऑडिटर रिपोर्ट, तो ये ऑडिटर बनाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑडिटर कंपनी के नंबर वेरीफाई करते हैं। जब आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, तो इनका जो व्यू होता है वो आपको पढ़ना होता है, क्योंकि इनका व्यू फेयर होता है। अब हम एक डिटेल एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड कंपनी है, और वो कंपनी एनएससी या फिर बीएससी, इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है, तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वो कंपनी फाइनेंशियल ईयर में इनकम स्टेटमेंट पब्लिक के लिए शो करना होता है। तो इनकम स्टेटमेंट में ये दिया जाता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस बुक किया है। फाइनेंशियल ईयर में कंपनी इनकम स्टेटमेंट एक बार एनुअली करती है और क्वार्टरली 4 बार शो करती है, यानी हर 3 महीने में। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 5000 करोड़ था और नेट प्रॉफिट 500 करोड़। तो अब उस कंपनी का बोर्ड मेंबर डिसाइड करता है कि ₹5 पर शेयर डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया जाए। तो अब कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है। जब एजीएम कंडक्ट होता है, तो उसमें मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन देती है, फ्यूचर ग्रोथ प्लान के बारे में बात किया जाता है, और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं एजीएम में, और वहां एजीएम में डिविडेंड प्रपोजल दिया जाता है, और एजीएम वोट के थ्रू, मतलब शेयर होल्डर वोट करते हैं और उसके थ्रू डिविडेंड को अप्रूवल दिया जाता है। अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर की ज्यादा है तो अप्रूव होता है, तो डिविडेंड ऑफिशियली डिक्लेयर होता है, और वो डिविडेंड सीधा शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं। अब हम डीप लॉजिक लेते हैं। देखिए, जो भी कंपनी है ना, जो भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, वो कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है। तो एजीएम का रियल पर्पस होता है अकाउंटेबिलिटी, यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इसको अच्छे से समझना। देखिए, कंपनी के ओनर कौन है, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है ना, सिर्फ कंपनी चलाता है। एजीएम ही वो प्लेटफॉर्म है जहां ऑनर मैनेजमेंट से सवाल कर सकते हैं। ये जो शेयर होल्डर होते हैं, ये शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हमने समझा कि एजीएम क्या होता है, फिर उसके बाद देखा कि एजीएम कंपनी क्यों कंडक्ट करती है, फिर उसके बाद देखा कि कंपनी ने जो एजीएम कंडक्ट किया उसमें क्या क्या अप्रूवल हुआ। तो भी मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। जब कोई कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है, तो उसमें कंपनी अपने शेयर होल्डर को यह बताती है कि पिछले साल किस तरह से परफॉर्मेंस किया था,
यानी कंपनी ने किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया, कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, किस तरह से सेल्स ग्रोथ बढ़ाई, ये सारी चीजें एजीएम में डिस्कस की जाती है। फिर उसके बाद फ्यूचर प्लान क्या है, फिर डिविडेंड मिलेगा या नहीं, ये सारी चीजें एजीएम में डिस्कस की जाती है। लेकिन जब कोई कंपनी एजीएम अनाउंस करती है और एजीएम कंडक्ट होने के बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरते हुए आपने देखा होगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि एजीएम कंडक्ट होने के बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस क्यों गिरा। देखिए, एजीएम के बाद अगर किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस गिर रहा है तो उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रीजन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीजन है सेल द न्यूज इफेक्ट। देखिए, कंपनी कभी कभी है ना एजीएम कंडक्ट करने से पहले उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर चले जाता है, यानी अपसाइड रैली कर चुका होता है। जैसे ही वो कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है तो उसके बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। तो आपके मन में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है, ओके, और मार्केट में एक न्यूज सर्कुलेट हो रही है और वो न्यूज पॉजिटिव है कि इन्वेस्टर का मानना है कि इस एजीएम में डिविडेंड अप्रूवल होने वाला है और वो स्ट्रॉन्ग डिविडेंड है। तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन होती है और वो एक्सपेक्टेशन की वजह से मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होती है और मैनेजमेंट ने पॉजिटिव गाइडेंस देने का हिंट दिया था। इसीलिए जो इन्वेस्टर होते हैं या फिर उस कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो उस कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस अपसाइड मूवमेंट करता है। और एजीएम में जब वही एक्सपेक्टेड न्यूज कंफर्म हो जाती है, यानी कि वो कंपनी स्ट्रॉन्ग डिविडेंड देने वाली है, तो ये न्यूज कंफर्म हुई तो लोग है ना उस कंपनी के स्टॉक को सेल करते हैं, यानी वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरने लगता है। इसको बोलते हैं सेल द न्यूज इफेक्ट, या फिर ये न्यूज का इफेक्ट इस कंपनी के शेयर में देखने मिलता है। सेकेंड रीजन है वीक फ्यूचर गाइडेंस। देखिए, सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है उस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक पर। अगर एजीएम कंडक्ट होती है और मैनेजमेंट एजीएम में बोल दे कि उस कंपनी की जो नेक्स्ट ईयर ग्रोथ है वो स्लो रहेगी, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है लेकिन प्रॉफिट स्लो रह सकता है, तो उस वजह से मार्जिन प्रेशर में रहेगा और डिमांड अनसर्टन रहेगी। तो मार्केट तुरंत फ्यूचर अर्निंग रिवाइज कर सकता है और जब फ्यूचर अर्निंग उस कंपनी की कम होगी तो शॉर्ट टर्म में उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिर सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन है ना, पूरी वैल्यूएशन फ्यूचर पे बेस होती है ना कि पास्ट पे। थर्ड रीजन है डिविडेंड डिसअपॉइंटमेंट। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिटेबल है, तो वो कंपनी अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर को डिविडेंड के तौर पर देती है और बहुत सारे इन्वेस्टर इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि वो कंपनियां डिविडेंड देती है। तो जो इन्वेस्टर है ना उस कंपनी रिलेटेड वो हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन कभी कभी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है या फिर कभी कभी उनके एक्सपेक्टेशन से कम डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो वो इनका फोकस इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर्स को सेल करते हैं। स्पेशली मैच्योर कंपनी में ये कॉमन होता है, तो इस वजह से अगर उनकी डिविडेंड एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती है तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरने लगता है। फोर्थ रीजन है नेगेटिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिग्नल। देखिए, जब कोई कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है और एजीएम में कुछ रेड फ्लैग भी सामने आ सकते हैं, जैसे कि ऑडिटर रिजाइन करना, डायरेक्टर रिमूवल कंट्रोवर्सी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूवल, एक्सेसिव ईसॉप अप्रूवल। ये सिग्नल मार्केट को डाउट में डाल देते हैं। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इन कंपनी में अगर इन्वेस्टेड है तो वो लोग है ना उस कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सीरियसली लेते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि ये नेगेटिव है या फिर ये नेगेटिव साइन है तो उस वजह से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर्स सेल करते हैं या फिर प्रॉफिट बुक करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरने लगता है। फिफ्थ रीजन है टफ क्वेश्चन एंड सेशन। देखिए, जब कोई कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है तो उस कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं ना वो टफ क्वेश्चन पूछते हैं मैनेजमेंट से। अगर मैनेजमेंट क्लियर आंसर बिल्कुल नहीं देता है
तो कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है इन्वेस्टर का। तो मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो जो इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, अगर कंपनी का पॉजिटिव कॉन्फिडेंस सिग्नल नहीं दे पा रही है तो वो इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर सेल करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरने लगता है। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। वो सवाल है शेयर प्राइस राइज आफ्टर एजीएम क्यों, यानी एजीएम के बाद किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर क्यों जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या इन्वेस्टिंग करते हो तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी हो जो एजीएम अनाउंस करती है उसके बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर गया हो। तो आखिर इस एजीएम में ऐसा क्या होता है, या फिर क्या कोई कंपनी एजीएम में सिर्फ डिविडेंड देने की बात करने की वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, या एजीएम में प्रमोटर कुछ पॉजिटिव गाइडेंस देते हैं, या फिर मार्केट सेंटीमेंट का खेल होता है। आज की इस वीडियो में हम इन सभी रीजन को डिटेल में समझेंगे, वो भी सिंपल लैंग्वेज के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीजन है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर गाइडेंस। देखिए, जब कोई कंपनी एजीएम अनाउंस करती है तो उस एजीएम में अगर उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि नेक्स्ट ईयर 20% रेवेन्यू ग्रोथ करते हैं, मार्जिन इंप्रूव होंगे और हम न्यू एक्सपांशन प्लान रेडी करेंगे, तो मार्केट फ्यूचर अर्निंग के साथ कंपनी में मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। अगर फ्यूचर अर्निंग हाई होगी तो प्राइस भी हाई होगा, क्योंकि ये अगर कंपनी के प्रमोटर बोल रहे हैं तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जिस वजह से उस कंपनी के स्टॉक में डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट हुई तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं अदर कंपनी का एग्जांपल लेने से अच्छा है रिलायंस कंपनी का ही नाम यूज कर लेता हूं और रिलायंस का ही एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रिलायंस कंपनी सब जानते हैं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री एक एजीएम कंडक्ट करती है, और रिलायंस के बारे में कौन नहीं जानता, ये लार्ज कैप कंपनी है और ये कई सालों से अच्छे से बिजनेस रन कर रही है, और इस कंपनी का मैनेजमेंट कॉर्पोरेट एक्शन बहुत ही अच्छा है, और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही अच्छा सोचते हैं। मान लीजिए इस तरह की कंपनी ने अनाउंस किया कि हम न्यू वेंचर लाएंगे या फिर अपने बिजनेस को एक्सपांशन करेंगे। तो इस तरह की कंपनी अगर इस तरह का स्टेटमेंट देती है तो इस तरह के स्टेटमेंट को मार्केट में एक्साइटमेंट माना जाता है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा, और इस कंपनी का जो गाइडेंस है वो स्ट्रांग है, तो उस कंपनी के स्टॉक में बायर इंटरेस्ट दिखाएंगे, यानी वो स्टॉक खरीदेंगे, जिस वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट होगी तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। तो सिंपल डिमांड सप्लाई का रूल। सेकेंड रीजन है हायर देन एक्सपेक्टेड डिविडेंड। मान लीजिए एक कंपनी है और उस कंपनी ने एजीएम कंडक्ट किया और उस एजीएम में डिविडेंड डिस्कस हुआ। अगर वो कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है लेकिन जो इन्वेस्टर है वो डिविडेंड एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं 5 रुपए, लेकिन कंपनी ने डिक्लेयर किया 8 रुपए, तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा और जो इन्वेस्टर है वो पॉजिटिव सरप्राइज होंगे, तो डिविडेंड यील्ड अट्रैक्टिव हो सकता है, जिस वजह से जो इनकम इन्वेस्टर है ना, जो सिर्फ पैसिव इनकम के लिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो और बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन याद रखना, जब कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसके बाद या फिर उस कंपनी ने जो एक्स डेट अनाउंस किए उसके बाद उस कंपनी के शेयर का प्राइस एडजस्ट होता है। फोर्थ रीजन है डेप्थ रिडक्शन अनाउंसमेंट। देखिए, जब कोई कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है और उस एजीएम में डेप्थ रिडक्शन डिस्कस होता है और वो कंपनी
डेट रिडक्शन अनाउंसमेंट करती है तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। अगर कोई भी कंपनी एजीएम में डेट रिडक्शन अनाउंसमेंट करे और उसने बोला कि हमने मेजर डेट रीपे किया है या फिर हम अपना डेट क्लियर करने वाले हैं, यानी कंपनी अब डेट फ्री होने वाली है, तो उस वजह से उस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है, वैल्यूएशन मल्टीपल इंप्रूव हो सकते हैं और उससे उस कंपनी के जो प्रमोटर है उनका कॉन्फिडेंस दिखता है, यानी लोग उस चीज को पॉजिटिव सिग्नल मानते हैं, जिस वजह से उस कंपनी के शेयर में लोग या इन्वेस्टर बाइंग करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है। फिफ्थ रीजन है न्यू ग्रोथ प्रोजेक्ट अप्रूवल। जब कोई कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है तो उस एजीएम में न्यू ग्रोथ प्रोजेक्ट को एक्विजिशन या मर्जर होने का अप्रूवल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ही वो प्रोजेक्ट अप्रूवल हो जाता है तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। देखिए, अगर शेयर होल्डर एक प्रॉफिटेबल एक्विजिशन अप्रूव कर देते हैं तो मार्केट ग्रोथ स्टोरी को प्राइस करने लगते हैं, फ्यूचर एक्सपेंशन एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और मार्केट में ये एक्साइटमेंट क्रिएट होने की वजह से उस कंपनी के शेयर्स बड़े बड़े इन्वेस्टर या फिर छोटे इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर्स को बाय करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है। सिक्स रीजन होता है इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी। देखिए, कभी कभी मैनेजमेंट एजीएम में बहुत डिटेल और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करता है, वो क्लियर स्ट्रेटेजी, क्लियर रोड मैप, क्लियर नंबर्स देते हैं, तो इस वजह से ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो ट्रस्ट प्रीमियम वैल्यूएशन देता है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है। सेवन रीजन है मार्केट सेंटीमेंट एंड साइकोलॉजी। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी का रोल बहुत बड़ा होता है। जब कोई कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है और वो एजीएम पॉजिटिव हो, जैसे कि सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, एनालिस्ट रिपोर्ट सब पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर मार्केट में पॉजिटिव बज क्रिएट होता है और जब बज होता है तो फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है, लोग सोचने लगते हैं कि अगर हम इस कंपनी के शेयर अभी बाय नहीं करेंगे तो हम फ्यूचर में हमें अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, अभी नहीं खरीदा तो प्राइस और बढ़ सकता है और इसी वजह से उस कंपनी के स्टॉक में बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, क्या हमेशा एजीएम के बाद कंपनी का प्राइस बढ़ता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। अगर एजीएम में वीक गाइडेंस, मिलता है, सेकेंड डिविडेंड कम हो, थर्ड अगर वो कंपनी लॉस शो कर रही है, फोर्थ अगर उस कंपनी का फ्यूचर अनसर्टन है, तो शेयर प्राइस गिर भी सकता है। कभी कभी बाय द रूमर सेल द न्यूज भी होता है, मतलब एजीएम के पहले उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है और एजीएम के बाद उस कंपनी के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग मतलब सेलिंग आती है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिर भी सकता है। तो चलिए अब हम एक रियल लाइफ सिनेरियो लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का शेयर का प्राइस यानी एक शेयर का प्राइस 500 रुपए चल रहा है और मार्केट एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि वो कंपनी या फिर उस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 10% से होगा और वो कंपनी 5 रुपए डिविडेंड पे करेगी। जैसे ही वो कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है और एजीएम में डिविडेंड डिस्कस होता है,
और एजीएम होने के बाद कंपनी का मैनेजमेंट है ना जो, वो अनाउंस करता है कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ 25% और डिविडेंड 12 रुपए और नया एक्सपेंशन प्लान अनाउंस करते हैं। अब क्या होगा आप मुझे बताइए। देखिए अब क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्मेंस किया उस कंपनी ने, तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव सरप्राइज मिला मार्केट को। तो उस कंपनी का जो 100 रुपए पर शेयर चल रहा था, अब हो सकता है उस कंपनी का शेयर 10% अपसाइड मूवमेंट है, यानी 550 हो जाए या फिर 580 हो जाए, ये हो सकता है। आपने देखा होगा मार्केट में ये होता है। तो स्टॉक मार्केट एक्सपेक्टेशन पर चलता है, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। मार्केट में 3 तरह की कंपनी होती है, एक लार्ज कैप, सेकेंड स्मॉल कैप, थर्ड होती है मिड कैप। और सबसे ज्यादा रिस्की होती है स्मॉल कैप कंपनी। और स्मॉल कैप कंपनी से ही जुड़ा है ये सवाल। स्मॉल कैप कंपनी में इफेक्ट ज्यादा क्यों होता है जब कोई कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है? तो देखिए स्मॉल कैप कंपनीज में एजीएम का इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए क्योंकि उस कंपनी की इंफॉर्मेशन कम अवेलेबल होती है और जो एनालिस्ट होते हैं, मैं और आपने, एनालिस्ट कवरेज कम करते हैं और उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनकी क्लैरिटी बहुत रेयर होती है। इसीलिए जब कोई कंपनी यानी स्मॉल कैप कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है और उस एजीएम में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव अपडेट मिलता है, तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस अपसाइड मूवमेंट करता है, यानी शार्प मूवमेंट देता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। वो सवाल है, क्या एजीएम के बेसिस पर किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस बाय करना चाहिए? तो मेरा डायरेक्ट आंसर है, सिर्फ एजीएम के बेसिस पर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने देखना चाहिए उस कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके बाद उस कंपनी का डेप्थ लेवल, फिर उसके बाद उस कंपनी का प्रॉफिट, ग्रोथ, कंसिस्टेंसी, फिर उसके बाद उस कंपनी का इंडस्ट्री आउटलुक, फिर उसके बाद उस कंपनी की वैल्यूएशन देखिए कि उस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, वो कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यू चल रहा है या फिर ओवर वैल्यू चल रहा है। एजीएम सिर्फ एक फैक्टर है, तो इसके बेसिस पर आप किसी भी कंपनी के शेयर नहीं खरीदना चाहिए। देखिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, वो क्या करते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, उस कंपनी का जो एजीएम है उसकी स्पीच ध्यान से सुनते हैं और मैनेजमेंट कमेंट्री नोट करते हैं और उस कंपनी का जो फ्यूचर कैपेक्स प्लान है ना उसको एनालाइज करते हैं और उस कंपनी का जो रिस्क फैक्टर है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, और वो भी इमोशनल नहीं, बिल्कुल लॉजिकल।